अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगाइयो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी एज अ वेब प्रोफेशनल आपकी कंप्यूटर टीचर। तो आज हमारा वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज HTML का लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 11 में मैंने मिस्टेक से लेक्चर नंबर 10 कह दिया था, लेकिन वो लेक्चर नंबर 11 ही था। तो आज जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमारे पास एक पेज हो और उस एक पेज के अंदर ही रहते हुए हम 3-4 पेजेस को कॉल करें, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट पेज अपीयर ना हो। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से टैग्स और कमांड्स यूज़ की जाती हैं, हम ये देखने के लिए अपने एडिटर नोटपैड को ओपन करते हैं। ये है हमारा नोटपैड एडिटर। तो यहाँ पर आकर हम अपने टारगेट को स्टार्ट करते हैं, वही टेबल टैग को यूज़ करते हुए। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने टेबल टैग को स्टार्ट करना है और वैसे ही इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। अब आते हैं, हम इसे नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाए और हमें पता चल सके कि हम क्या काम कर रहे हैं कहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसे नहीं लगाया। तो अब आते हैं टेबल के अंदर और यहाँ पर आकर हम अपने एट्रीब्यूट्स को लगाते हैं जो कि हमने सीखे थे टेबल के अंदर। सबसे पहले तो हम विड्थ को कंट्रोल करेंगे। तो मैं इसकी विड्थ रख लेती हूँ 800 और अब हम इसकी हाइट को कंट्रोल करते हैं। हाइट में इसकी रख लेती हूँ 400 ताकि आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ सके टेबल। इसे अलाइन कर देते हैं हम सेंटर में। अब इसका बॉर्डर भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो 5 पिक्सल का मैंने इसे बॉर्डर दिया और यहाँ पर पहले DTD के अंदर आकर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अब हम एक और TD लेते हैं, इसे ही कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं इसके अंदर। अब हम इसे Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप क्लिक किया, यहाँ पर आकर नेम लिखते हैं। इसका नेम हम लिख देते हैं वेब पेज और इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। अब आते हैं यहाँ पर इसे ओपन, 1 मिनट, मुझे लगता है हमने इसे Ctrl+S, ओके, हमने इसे इसके साथ हमने .html नहीं लगाया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब सेव करती हूँ। .html लगा विदाउट .html के अगर हम इसे सेव करते हैं तो ये हमारे पास कोड की सूरत में ही ओपन होना था। जैसा कि ये देखा ना, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कोड ही ओपन होगा, कोई व्यू वगैरह ओपन नहीं होगा। लेकिन जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये फाइल ब्राउज़र पर ओपन होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पहले TD में नेक्स्ट पेज लिखा और दूसरा TD हमने खाली छोड़ दिया, इस वजह से ये इस तरह का व्यू आ रहा है। ये हमारे पास टेबल आ गया। तो अब आते हैं अपने असल टारगेट की तरफ, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं आज के इस लेक्चर में। तो हम पहले TD की विड्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ हो हमारे पास 150। Ctrl+S किया और अब ठीक है, होगी 150। अब इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहले TD की जो है वो 150 विड्थ हो चुकी है। इसी फाइल को गूगल क्रोम पर ओपन कर लेते हैं ताकि साथ साथ हम इस दोनों ब्राउज़र्स पर इसका व्यू देखते रहें कि हमारे पास क्या ओपन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है। तो अब नोटपैड पर आते हैं और अब अपने असल काम को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में सीखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक टैग है iframe, जिसका आज हम इस्तेमाल सीखेंगे कि ये क्यों यूज़ किया जाता है और किस लिए। तो सबसे पहले iframe में आकर हम विड्थ सेट करते हैं। विड्थ 150 800 से, यहाँ पर टेबल में हमने 800 विड्थ दी थी,
उसमें से 150 तो हमने पहले टीडी में ले ली। तो अब ये आई फ्रेम में जो जितनी विड्थ बचेगी वो इसमें कॉल कर देंगे। तो 800 से 150 निकली हमारे पास 650। हाँ सही, 650 हमारे पास बची, 650। तो इसे यहाँ पर कॉल कर लिया। अब इसकी हाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास 400 हाइट है टेबल की, टोटल टेबल की जो हमारे पास हाइट है वो 400 है, लेकिन यहाँ पर हम इसे देंगे 390, 10 पिक्सल कम देंगे क्योंकि इसके खुद के भी बॉर्डर्स होते हैं आई फ्रेम के। अब हम इसका एक नेम रख लेते हैं स्पेशल, जैसा कि मैं इसका नेम रख लेती हूँ ABC। तो आई फ्रेम में आपने नेम स्पेशल मस्ट रखना है, तो मैंने इसका नेम रखा ABC। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसी आई फ्रेम को, आई फ्रेम Ctrl+S किया और यहाँ पर आकर अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये नेक्स्ट पेज आया हमारे पास जो टीडी में लिखा था, और यहाँ पर ये जो बॉर्डर आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसके अंदर एक आई फ्रेम लगा है। यानी हम यहाँ पर जो भी लिंक देंगे जिस पेज का भी, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो वो पेज इस जगह पर अपीयर होगा। तो यहाँ पर आपके पास नेम वही का वही रहेगा। ओके, आपको फिर भी मेरी बात की समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि जो कि आपको समझ आए। तो हम आते हैं अब सही तरीके से। मैं इससे पहले एक और काम कर लेती हूँ कि एक और, इसे भी यहाँ से रिफ्रेश, ये गूगल क्रोम है, एक और वेब पेज बनाती हूँ जैसा कि ये है। इसे ओपन करती हूँ, यहाँ पर आकर इसमें हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसे सारे को मैंने क्लोज किया। तो यहाँ पर हम कुछ कंटेंट जो है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ कि वेलकम टू माई वेब लेक्चर नंबर 12। तो ये लिखा मैंने। इससे पहले मैं इसमें एक कलर दे देती हूँ, इसके बॉडी में आकर बीजी कलर दे देती हूँ, इस पेज का बीजी कलर दे देती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये पेज को उस पेज से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये न्यू पेज आया है। तो इसका पेज, इसका कलर मैं दे देती हूँ येलो। इंटर, यहाँ पर आकर इसे क्लोज कर देती हूँ बॉडी को। अब Ctrl+S किया इस पेज को, वही मैंने यहाँ पर आकर इसे सेव एज करती हूँ और इसके साथ .html लगाना मस्ट है, पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए ये कोड में ही दोबारा ओपन हुआ था। सेव किया, यस। सेव कर, यहाँ पर इसके साथ HTML मैंने लगाया भी है लेकिन फिर भी ओपन नहीं, सेव नहीं हुआ। अब सेव करते हैं। उन्होंने कहा वेब पेज .html ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। ओके, इसका उन्होंने कहा कि नेम चेंज करें। ठीक है, हम इसका नेम चेंज कर लेते। ओह माय गॉड, ठीक है, हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं, यस करते हैं और पहले अपने जो हमने इस सारे को किया है इसे हम दोबारा सेव एज करते हैं। इसका नेम चेंज कर लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं हम लिंक .html। अब इसे सेव कर लेते हैं। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी मुझसे, लेकिन आप इसे अच्छे से देखिएगा। हमारे पास, अब मैं आपको दोबारा इसे डेल करके अब आपको समझाती हूँ। हमारे पास 2 पेजेस हों, तो हमारे पास 2 पेजेस हों, एक तो वो जिसमें हमने, एक मिनट मैं आपको अब दोबारा सारा कुछ डेल करके दोबारा से समझाती हूँ, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। वेब पेज, इसे ओपन करती हूँ नोटपैड पर। इस पेज में हमने, ओके, इसे भी ओपन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए,
इस पेज में हमने ये कोडिंग की थी, यानी हमने यहाँ पर एक टेबल लगाया था। उस टेबल के अंदर पहले तो टीडी में हमने लिखा था नेक्स्ट पेज, और दूसरे टीडी में हमने लिखा था एक आई फ्रेम लगाया था। तो आई फ्रेम लगाया था तो हमने उस आई फ्रेम के अंदर किसी दूसरे पेज को कॉल करना था। उसके लिए मैंने एक दूसरा पेज बनाया जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक लाइन लिखी, थोड़ी सी ये है। इसके अंदर सिर्फ मैंने ये लाइन लिखी, वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 12, और उसका जो पेज का कलर है वो येलो दिया। तो अब हम इसे कॉल कैसे करेंगे, जैसे हमने इस पेज का नाम रखा है वेब पेज डॉट HTML, तो आएंगे अपने इस पेज के अंदर, यहाँ पर जो लिखा है नेक्स्ट पेज, इसके अंदर आकर हमने अब लिंक लगाना, जैसा कि मैंने आपको पहले लिंक लगाना सिखाया था एंकर टैग की मदद से। तो यहाँ पर भी हम एंकर टैग की मदद से ही लिंक लगाएंगे। हाइपर रेफरेंस इसका देंगे कि हम इस नेक्स्ट पेज को क्लिक करें तो कौन सा पेज ओपन हो। तो हम अब इसके अंदर लिखेंगे कि हमारे पास वेब पेज पेज डॉट HTML ओपन हो। ओके, लेकिन हमने कहना है इसे कि जब हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करें तो हमारे पास वेब पेज डॉट HTML ओपन हो, लेकिन वो कहाँ ओपन हो। तो उसके लिए हमने आई फ्रेम का एक नाम रखा था नेम ABC। तो मैंने आपको बताया था कि नेम इसमें मस्ट देना है, क्योंकि हमने बताना है कि हमारा जो पेज ओपन हो वो इस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो। तो हमने इसका एक नेम रखा था ABC। तो हमने यहाँ पर आकर यहाँ पर हमने लिखना है टारगेट। तो यहाँ पर अब आई फ्रेम का नेम देना है ABC। अब इसे क्लोज करना है, और इस नेक्स्ट पेज के बाद में इस एंकर टैग को भी क्लोज ज़रूर करना है। Ctrl+S दबाया। अब आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, अगेन रिपीट करूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमने यहाँ पर एक लिंक दिया। उसमें हमने बताया कि हम नेक्स्ट पेज पर जैसे ही क्लिक करें तो वेब पेज HTML ओपन हो, लेकिन जो उसका टारगेट हो, यानी वो कहाँ पर ओपन हो, वो हो आई फ्रेम के अंदर। तो उस आई फ्रेम का नाम हमने ABC रखा था, तो वही हमने नेम इस टारगेट के अंदर दिया कि टारगेट हो हमारा ABC आई फ्रेम। Ctrl+S दबाकर सेव किया, और अब अपने देखते हैं व्यू को कि हमें क्या नजर आता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों का वेब पेज ये ओपन था। अब दोबारा से इसे यहाँ पर इसको लिंक को ओपन करते हैं, ये देखें तो ये आ गया हमारे पास। और ये जो नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर जैसे हमारा माउस आया तो ये देखिए हैंड है, यानी इसे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेज न्यू ओपन होगा वो देखें इस एरिया के अंदर ओपन होगा। पहले तो हमने लिंक लगाना सीखा था कि जैसे हम ओपन करते थे तो हमारा पेज जो होता था वो पूरे पेज पर आ जाता था, यानी वो पेज एक नेक्स्ट पेज की सूरत में आता था। लेकिन इस टैग की मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम जहाँ चाहते हैं, जितने एरिया में चाहते हैं उतने एरिया में अपने पेज को, जितने भी बड़े पेज को ला सकते हैं। तो अब आपको फिर भी मेरी इस बात की अच्छे से समझ नहीं आई होगी। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जैसा कि हमारा पेज है जो टेबल वाला, इसके अंदर आकर मैं टाइटल दे देती हूँ अपने पेज को, ताकि आपको समझ आए, मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो इस पेज का मैं टाइटल देती हूँ होम, इसका मैंने दे दिया होम। Ctrl+S दबाकर सेव किया, या ओके ये नहीं था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे इस पेज का नाम यहाँ पर ओपन हो चुका है होम। और यहाँ पर भी डेस्कटॉप लिंक डॉट HTML जिसका नाम रखा था हमने वही आपको नज़र आ रहा है। और अब हम आते हैं अपने उस पेज की तरफ जो कि हमने इसके अंदर कॉल किया है। यहाँ पर भी हम एक टाइटल दे देते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, इसका फ़र्क बता सकूँ। इसका टाइटल हम देते हैं लिंक नहीं, वेब पेज, जो कि हमने उसका दिया है, उस पेज का खुद का है। अब Ctrl+S दबाकर सेव किया, और अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें
अब हम दोबारा आते हैं, हमारे पास एक पेज था, इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो ये देखें हमारे पास ये टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर नज़र आ रहा है नेक्स्ट पेज। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास आया वेलकम टू माय वेब, यानी न्यू पेज आ चुका है हमारे पास। लेकिन आप देखेंगे कि हमने उसे क्लिक किया लेकिन फिर भी उसका नाम वही का वही है। इसमें फ़र्क क्या है, यही फ़र्क आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये फ़र्क समझाने के लिए मैं अपने एक वेब पेज पर, अपनी एक वेबसाइट पर आती हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ये देखें। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर लिंक लगे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, रजिस्ट्रेशन। ये हमारे पास 5 पेजेस की एक वेबसाइट है। तो ये देखिए यहाँ पर इस जो हमने पहले पेज को ओपन किया है उसका जो नेम है होम, यहाँ पर लिखा है होम, और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा वेबसाइट index.html, यानी इसका नेम है इंडेक्स। और हम चाहते हैं कि हम इसके अबाउट उस पेज को ओपन करें। तो जैसे मैंने अबाउट पर क्लिक किया तो ये देखिए, एक मिनट हम वापस आते हैं। आपको ये देखिए हमारा जो होम पेज था उसमें देखिए कि आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर पार्ट्स ये लिखा हुआ है। और लेकिन जैसे ही हम अपने गैलरी पेज पर आते हैं, ओके, कॉन्टैक्ट पेज पर आते हैं, जैसे मैं इसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज आ चुका है, यानी ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज अस पेज आया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर भी इसका नेम चेंज हो चुका है, यानी पेज न्यू आ चुका है। और यहाँ पर भी देखेंगे वेबसाइट contact.html, यानी कि हमारे पास एक नेक्स्ट पेज आ चुका है। यही फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहती थी। और यहाँ पर आते हैं, एक बार दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं, दोबारा ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो जैसे हम इस पर क्लिक, यहाँ पर इसका ऊपर होम दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है link.html, यानी इस पेज का नेम लिखा है। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर न्यू पेज अपीयर हो चुका है, लेकिन इसका नेम वही का वही है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये टैग वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी एक ही पेज की वेबसाइट हो लेकिन उसमें 4-5 पेजेस का लिंक दिया हो, तो वो हम ये जो टैग है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम इस काम को थोड़ा सा और ज़्यादा करके देख लेते हैं, जैसा कि मैं इससे ही ओपन करती हूँ नोटपैड पर। और यहाँ पर आकर हम इसे, यहाँ पर जो दिया था नेक्स्ट पेज, इसी नेक्स्ट पेज को मैं इसे कॉपी करती हूँ और इसी टीडी के अंदर अगेन देती हूँ, यानी 2 पेजेस मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर वी, Ctrl+V किया और यहाँ पर इसका टारगेट तो वही देती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और नेम लिख देती हूँ। ओके, इसके लिए मुझे एक और पेज, यहाँ पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं नोटपैड को ओपन करती हूँ, खाली नोटपैड को, यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम वेलकम वेलकम, और इसमें कलर भी दे देती हूँ एक। नीचे कलर, तो इसका कलर मैं देती हूँ रेड, और इसे यहाँ पर सेव क्लोज भी कर देती हूँ। इस टैग को, बॉडी टैग को क्लोज भी कर देती हूँ, क्लोज कर दिया। अब इसे Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पर ही इसे सेव कर लेती हूँ और इसका नाम मैं रख लेती हूँ नेक्स्ट पेज रख लेती हूँ। .html साथ लगाना मस्ट है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ .html। और अब इसे सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अब नेम देती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि हमने उसका नाम नेक्स्ट ही रखा था, next.html। अब Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें हमारे पास 2 लिंक्स आ चुकी हैं। तो एक तो ओके, एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ इसे न्यूज़ दोबारा ओपन करके। तो ये देखिए हमारे पास लिंक पेज है, इसे ओपन करती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 लिंक्स आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम लिखा है डेस्कटॉप link.html, यानी हमारे पास जो पेज ओपन है वो link.html उसका नेम है, वो ओपन है। तो हमारे पास पहला
जो लिंक है दिया हुआ वो है नेक्स्ट पेज। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पेज अपीयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नेम वही का वही रहा है। और अब हम दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं तो इसमें ये देखिए, इसमें दूसरा पेज ओपन हो चुका है जिसका हमने कलर रेड दिया था, लेकिन फिर भी हमारे पास ऊपर नेम उसी पेज का है link.html। यानी हम जितने भी पेजेस को कॉल करेंगे लेकिन हमारे पास एक ही पेज में वो सारे पेजेस ओपन होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से फिर भी समझ नहीं आई, आपका कोई प्रॉब्लम, आपकी फिर भी इशू है आपको, यानी आपको समझ नहीं आया अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट में बार बार कहें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी अच्छे से। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर है, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।